क्लास हिंदी का चैप्टर 2। उसने कहा था। इनका लेखक का नाम है श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी। क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक ना। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहना है। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर है, उसने कहा था किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था? तो यह 1915 में प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। ऑप्शन है हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था? जो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी में कौन सा जो शहर था वो चित्रण किया गया था? तो वो अमृतसर, याद रखना है, अमृतसर जो शहर का नाम था, ठीक है, याद रखना है। चलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वजीरा सिंह की कहानी के पात्र। दोस्तों वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो लहना सिंह, यानी कि उसने कहा था कहानी के बारे में यह वजीरा सिंह प्रमुख पात्र कहे जाते हैं, ठीक ना। चलिए इसे भी ध्यान रखना है। जितनी भी ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूछे वाला है ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, जो अभी 2024 में भी 2025 में भी ऑब्जेक्टिव इसमें से 100 से 100% आएगा इसमें से, ठीक ना। चलेगा। चौथा नंबर है कि सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था, ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है तो उसने कहा था, ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था किनके द्वारा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। चलेगा। छठा नंबर है दोस्तों, ध्यान देना है कि उसने कहा था, क्या है दोस्तों, कि उसने कहा था कहानी है तो उसने कहा था यह एक प्रकार के युद्ध की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और द्वीप प्रेम कहानी भी है। इनमें से सभी है जो उसने कहा था कहानी के सभी कहानी क्या है इनके द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। चलिएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन होगा दोस्तों, बुद्ध का कांटा भी होगा, उसने कहा था यह भी होगा, लेकिन हरे का हरे नाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, यह उसने कहा था कहानी का नहीं है, ठीक ना। 8वां नंबर है कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो दोस्तों लहना सिंह यह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था? तो जर्मनी पलटन को ये लहना सिंह ने, और लहना सिंह कहानी के प्रमुख पात्र कहे जाते हैं, ठीक है, यानी कि लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार दिए थे, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक पर कर्म प्रधान, मतलब यानी इसमें कर्म किया गया है इसलिए प्रधान नामक कहानी का है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। 11 नंबर है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। उसने कहा था है तिरछी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखता हूँ, बुद्ध का कांटा यह भी होगा, सुखमय जी भी यह भी होगा, लेकिन तिरछी ऑप्शन नंबर बी है जो नहीं होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं लिखा हुआ कहानी है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं? तो यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था प्रमुख पात्र कहते हैं। चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का कहानीकारक का नाम है? तो यह उसने कहा था कहानीकारक का नाम क्या है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। यह 2019 में 17 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। 14 नंबर है कि तेरी गुणमाई हो गई, क्या है? किस प्रकार किस कहानी के संबंध बताए जाते हैं? उसने कहा था मतलब तेरी गुड़माई होगी, इसका अर्थ हुआ कि तेरी मंगनी होगी। किसी लहना सिंह है किसी लड़की से बोलते हैं कि तेरी गुड़माई हो गई, यानी कि इसका अर्थ होगा तेरी मंगनी हुई। तो लड़की क्या किया, धत से करके हंसकर भाग गई लड़की। उसके बाद लहना सिंह है पूरा देश के मूड अथी क्या करे पगला गया, तो पूरा पगला किसी को कुत्ता को ढेला से मारते हैं, उसके बाद नली में गिर जाते हैं, किसी लड़के को ढाका दे देते हैं, सब्जी वाला मंडी को पलट देते, बहुत चीज़ करते करते जाते क्या करते हैं और उसी करते अपने घर पहुंचते हैं। कौन? लहना सिंह। बहुत अच्छी कहानी है इसमें। ये भी देखना, जो उसने कहा था कहानी एक प्रकार के, याद रखना है, उसने कहा था एक प्रकार क्या है कहानी है, यह भी ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते यानी कि मिला करते, यह पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से बताया गया था? तो उसने कहा था कहानी में, जबकि बताया गया था जहाँ लड़ाई हो रहा था बर्मा में, वहाँ बहुत ज़्यादा जो कि ठंडा पड़ रहा था, इसलिए क्या कहें निमोनिया मरने से वाले मुरब्बे नहीं मिला करते, यह बात को बताया गया था, ठीक है।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी किस अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में गए थे? तो यह खेतड़ी के नवालिक राजा जयसिंह के रूप में गए थे। ऑप्शन हमारा बी के आंसर होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगड़ी में किले डाल दिए थे? यह पर बताने वाला कौन थे? तो सूबेदार हजार सिंह, सूबेदार हजारा सिंह बताने वाला थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो मील की पत्थर जब इस तरह से रहेगा तो यह उसने कहा था कहानी में बताया गया था, ठीक ना। और 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि लहना सिंह के गांव का नाम था, तो जहां लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। ऑप्शन हमारा बी के आंसर होगा। चलिएगा और 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिख राइफल का जमादार लहना सिंह की नंबर था? तो वह 77 था, 77 था। ऑप्शन में हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। लहना सिंह की मृत्यु किस गोद में हुई थी? बताइएगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो यह वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन हमारा बी के आंसर होगा, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 22 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी की प्रकाशित हुई थी, यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह 1915 में प्रकाशित किया गया था। क्या उसने कहा था कहानी को, ठीक ना। चलेगा 23 नंबर है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो यह जयपुर के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है, जयपुर के राजस्थान में। 24 नंबर है कि गुलेरी जी की कैसी कहानी लिखते थे? जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है यह एक प्रकार की देश प्रेम के संबंधित कविताएं लिखती थी। कौन? गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर हमारा एक आंसर होगा। चलिएगा और 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरानी हिंदी की रचना है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी क्या है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी थे। 26 नंबर कि पलटन का विदूषक कौन था? बताइएगा दोस्तों कि पलटन के विदूषक कौन था? तो वह वजीरा सिंह थे। ऑप्शन हमारा सीक्रेट आंसर होगा। 27 नंबर कि भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जो भारतीय सिपाही को किसके साथ जो संघर्ष हुआ था तो वह जर्मनी के साथ, मतलब जर्मनी के साथ जो लड़ रहे थे, कौन? लहना सिंह लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। और 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा 28 नंबर ऊपर कर लेता हूँ। कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। दोस्तों चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी रचना है? तो यह सुखमय जीवन कछुआ धर्म भी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। 29 नंबर है कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था बोध सिंह। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर है कि लहना सिंह के किस पद पर थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दोस्तों को लहना सिंह किस पद पर थे? तो लहना सिंह जमादार पद पर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। और आज की वीडियो 30, इसमें चैप्टर 2 में 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा काफ़ी इसमें बिहार बोर्ड के लिए। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर। मेरा और भी वीडियो इस पर आएगा, सब चैप्टर का सबको देख लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।